अय्यूब अध्याय 21। अय्यूब का सोपर को उत्तर। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्ठा करना। क्या मैं किसी मनुष्य की दुहाई देता हूँ, फिर मैं अधीर क्यों न हूँ। मेरी ओर देखकर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूँ और मेरी देह थर थर कांपने लगती है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता है। उसकी संतान उसके संग और उसके बाल बच्चे उसकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका साड़ गाभिन करता और चूकता नहीं। उनकी गाय ब्याती और गर्भ कभी नहीं गिरता। वे अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देते हैं और उनके बच्चे नाचते हैं। वे डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर में ही अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वे परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। देखो, क्या उसका कुशल उसके हाथ में नहीं रहता। दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है, या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं। तुम कहते हो, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले। दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। क्योंकि जब उसे महीनों की गिनती कट चुकी, तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा। क्या परमेश्वर कोई ज्ञान सिखाएगा। वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गुद्दे से बाहर रहती है। कोई अपने जीव में कुढ़ कुढ़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वे दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युवतियों को भी जानता हूँ जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो, रईस का घर कहाँ रहा, दुष्टों के निवास स्थान के डेरे कहाँ रहे। परंतु क्या तुमने बटोहियों से कभी नहीं पूछा। क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं। उनकी चाल उनके मुंह पर कौन कहेगा। उसने जो किया उसका बदला कौन देगा। तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो।